बेहिसाब ताकत। एक आम आदमी बेहद शक्तिशाली बन गया। अनोखी रफ्तार। उसमें बहुत विकसित क्षमताएं थीं और सुपरनैचुरल शक्तियां। अचानक उसमें देवताओं जैसी शक्तियां आ गई। इतिहास में कई बार हमें ऐसे जीवों की कहानियां सुनने मिलती हैं जिनमें अनोखी शक्तियां थी, लेकिन ये प्राचीन कहानियां जो आज भी मशहूर हैं, असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की कहानियां हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी कहानियां सच्ची हैं, कि सच में दूसरे ग्रह से कुछ जीव सिर्फ इंसानों को बचाने आए थे। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या यह बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है, तो क्या उस जमाने के एलियंस और आज के सुपर हीरोज में कोई ताल्लुक हो सकता है? Ancient aliens. Aliens and superheroes. एक्स-रे विजन, कमाल की ताकत और उड़ने की शक्ति। ये आजकल के जमाने के कॉमिक बुक हीरोज की कई अनोखी शक्तियों में से कुछ शक्तियां हैं, लेकिन हम इंसान हमेशा से असाधारण शक्तियों वाले जीवों की कहानियां सुनते आए हैं और ऐसा प्राचीन वक्त से हो रहा है। उनमें से सबसे मशहूर हैं ग्रीक देवताओं की कहानियां, जिन्हें लोग ओलंपियंस कहते थे। ये शक्तिशाली जीव भूकंप ला सकते थे, गायब हो पाते थे, बिजली तक का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ओलंपियंस और हमारी आज की कहानियों के सुपर हीरोज में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्राचीन ग्रीक लोग मानते थे कि ओलंपियंस सच में होते हैं। प्राचीन दुनिया और आधुनिक दुनिया में एक बड़ा फर्क यह है कि हमने इस बारे में अब सख्त नियम बना लिए हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन उस जमाने में ये बात इतनी जरूरी नहीं थी। प्राचीन जमाने के लोग मानते थे कि ये हीरोज दुनिया में आए थे और सच में यहाँ मौजूद थे। हम हमेशा ही कहानियां सुनने के लिए मैथोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसे कि वंडर वुमन। वो एक ऐसी किरदार है जो ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित है। उसे अमेज़न्स की कहानी से बनाया गया है। जैसे हरक्यूलिस और ज़्यूस, उसकी हर खूबी ओलंपियन देवताओं से प्रेरित है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के सुपर हीरोज के आइडियाज हमें प्राचीन देवताओं से मिले हैं? अगर उनकी पूजा करने वाले लोग मानते थे कि वो सच में होते हैं, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हमें प्राचीन जमाने के देवताओं और हीरोज की कहानियों को और करीब से देखकर मिल सकता है। क्रीट नाम के ग्रीक आइलैंड पर मौजूद डिक्टियन केव कई विद्वानों का मानना है कि उसी जगह पर मौजूद है और देखने में वैसी ही है जैसी 8वीं सदी ईसा पूर्व के कवि हेसियड ने ज़ियस, जो ओलंपियंस के नेता थे, उनके बचपन के घर को बताया था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पूजा में चढ़ाया गया सामान मिला है जो 4000 साल पुरानी भी है, यानी ठीक उस जमाने का जब ओलंपियंस की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ग्रीक लोगों ने ये चीजें ऐसे शक्तिशाली जीवों को दी थीं जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? उन लोगों में ऐसे देवताओं की कहानियां थीं जिनमें सुपरनैचुरल और जादुई शक्तियां थीं। लेकिन सच यही है कि सुपरनैचुरल और जादुई शक्तियां सच में नहीं होती हैं। तो लोगों ने तब ऐसा क्या देखा था? मेरे हिसाब से वो ऐसे जीव थे जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। एक पुरानी कहावत है, एक इंसान की इंजीनियरिंग दूसरे के लिए जादू होता है। जादू यानी ऐसी बातें जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, वो बातें हमारी समझ से पार या ऊपर होती हैं। सुपर का भी मतलब है जो पहुंच से बाहर या हमसे ऊपर हो।
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने असल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखा था। इस बात का सबूत यही है कि ऐसी देवताओं जैसी जीवों की कहानियां हमें हर एक महाद्वीप में सुनने को मिलती हैं। इतिहासकार और लेखक जोसेफ कैंपबेल ने ये खोज की थी कि जिन सभ्यताओं ने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया, उनमें भी ऐसे हीरोज की कहानियां थीं। तो मेरे हिसाब से तो दुनिया भर में अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी ही एक जैसी हीरोज की कहानियां होने का यही मतलब है कि इन सब लोगों को एक जैसे टीचर्स ही ये सिखा कर गए थे। ये कहानियां लोग एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। हालांकि हमें नहीं पता ये कब शुरू हुई, लेकिन आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन ग्रीस और प्राचीन नॉर्वे में लगभग एक जैसे देवता थे। तो ये इन लोगों के एक दूसरे से संपर्क में आने से बहुत पहले की बात है। उड़ने की शक्ति, जादुई चीजें जिनकी मदद से आज के सुपर हीरो हमेशा जीत हासिल करते हैं। ऐसी तिलिस्मी चीजें जिनकी मदद से सुपर हीरो एक आम इंसान से बदलकर ऐसे जीव बन जाते हैं जो जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुपर हीरोज कई कहानियों का हिस्सा हैं जो अलग अलग वक्त पर और अलग अलग सभ्यताओं में सुनाई जाती है। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट को ये बात सबसे दिलचस्प लगती है कि प्राचीन जमाने के हीरोज की कहानियां आज के सुपर हीरोज की कहानियों से कितनी मेल खाती हैं। जब हम सुपरमैन की कहानी के बारे में सोचते हैं तो मुझे ये कमाल की बात लगती है कि सुपरमैन दूसरे ग्रह से यहाँ पर आया जब उसका ग्रह तबाह हो गया और यहाँ उसमें सुपर पावर्स हैं, वो हवा में उड़ सकता है। और ये प्राचीन जमाने की सुमेरियन कहानियों और हिंदुओं की कहानियों जैसी कहानी है जिनमें दूसरी दुनिया के देवता दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर हमारी मदद करने आते थे ताकि हम लोग और हमारी दुनिया आगे बढ़ पाए। यहां तक कि सुपरमैन के सीने पर बना एस भी हजारों साल पहले सुनाई जाने वाली प्राचीन कहानियों से लिया गया लगता है। ग्रीक, बुद्धिस्ट और ईसाई धर्म की प्राचीन कहानियों में हीरोज और देवताओं के दिल के पास भी ऐसे ही निशान होते थे। ईसाई धर्म के चित्रों में जीसस हमेशा चमकती रूप पहनते हैं और सीने पर चमकता दिल होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन और एक बहुत ही पुराने मसीहा के चित्र में भी हमें ऐसा मिलता जुलता निशान मिलता है।